हेलो स्टूडेंट्स, मैं वैभव अपने चैनल निबेड़ नॉब में आपका स्वागत करता हूं। ये चैनल 10th, 11th और 12th क्लास के मैथ्स सब्जेक्ट के लिए डेडिकेटेड है। अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो प्लीज़ वीडियोस को शेयर कीजिए, क्योंकि मेरा मोट्टो ही है क्वालिटी एजुकेशन सबका अधिकार। और अगर आप पूरा सिलेबस कवर करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर वाइज, क्लास वाइज सारे वीडियोज़ की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और अब तो आप निबेड़ नॉब को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करें। स्टूडेंट्स, लीनियर इनइक्वालिटीज चैप्टर जो है उसकी एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 23 मैंने कल करवा दिया था। क्वेश्चन नंबर 24 बिल्कुल उसी तरह का है, तुम अपने आप कर सकते हो। तो आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 पढ़ें। द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए ट्राइंगल। तो ट्राइंगल का केस है ये, 3 साइड्स हैं ट्राइंगल की। तो लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर शॉर्टेस्ट साइड को हम x सेंटीमीटर मान लें तो लॉन्गेस्ट साइड उसका 3 टाइम्स है, यानी 3x है। तो एक बात तो ये, और दूसरा क्या है, एंड द थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड। तो लॉन्गेस्ट साइड को हमने 3x माना था, उसमें से 2 सेंटीमीटर माइनस कर देंगे तो थर्ड साइड भी आ गई। तो इस तरह से 3 साइड्स ट्राइंगल की हमें पता चल गई। इफ द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज एट लीस्ट 61 सेंटीमीटर्स, यानी इस तरह के कई सारे ट्राइंगल्स हम बना सकते हैं, लेकिन उनका पेरीमीटर कम से कम 61 सेंटीमीटर होना चाहिए, ये हमें कहा गया। फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड। तो हमने क्या करना है, जो शॉर्टेस्ट साइड है उसकी लीस्ट पॉसिबल लेंथ कितनी होगी, मिनिमम साइड लेंथ, वो पता लगानी है। तो चलो फिर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। तो सबसे पहले शॉर्टेस्ट साइड मान लेते हैं। लेट शॉर्टेस्ट साइड ऑफ ट्राइंगल बी x सेंटीमीटर्स, क्योंकि सेंटीमीटर्स में है क्वेश्चन, 2 सेंटीमीटर, 61 सेंटीमीटर, तो हमने इसको भी सेंटीमीटर में मान लिया। तो अब हम क्या करेंगे, नाउ अदर 2 साइड्स आर, तो ये शॉर्टेस्ट है तो लॉन्गेस्ट कौन सी हो गई, 3x सेंटीमीटर, एंड जो तीसरी साइड है वो है 3x माइनस 2 सेंटीमीटर। देखो, द लॉन्गेस्ट साइड इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड, यानी शॉर्टेस्ट साइड x है तो लॉन्गेस्ट 3x हो गया, एंड द थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड। लॉन्गेस्ट साइड में 2 सेंटीमीटर माइनस कर दो तो थर्ड साइड बन जाती है। तो ये 3 साइड्स हो गई ट्राइंगल की। अब और क्या क्या रखा है, पेरीमीटर के बारे में क्या रखा है ना हमको, तो पेरीमीटर निकाल लेते हैं। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू x प्लस 3x प्लस 3x माइनस 2, यानी ये कितना बन गया, 7x माइनस 2 सेंटीमीटर। तो 7x माइनस 2 सेंटीमीटर आ गया इस ट्राइंगल का पेरीमीटर। लेकिन पेरीमीटर जो है वो एट लीस्ट 61 सेंटीमीटर हमें कहा हुआ है। तो हम कहेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7x माइनस 2 जो ये आंकड़ा है, पेरीमीटर है नंबर, वो कम से कम 61 होना चाहिए। कम से कम मतलब या तो ये 61 होगा या उससे ज्यादा होगा, तो यानी कि ये निशान आएगा। तो अब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं। 7x ग्रेटर देन इक्वल टू 63, ये 2 इधर आके प्लस हो गया, फिर 7 से डिवाइड किया तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 9। तो हमको पता लग गया
कि शॉर्टेस्ट साइड जो है वो कम से कम 9 सेंटीमीटर होगी। जो x है वो या तो 9 होगा या 9 से बड़ा होगा। तो हम रिजल्ट निकालेंगे, देयरफॉर शॉर्टेस्ट साइड इज एट लीस्ट 9 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर आ गया। और अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। तो ये है क्वेश्चन नंबर 26। अ मैन वॉन्ट्स टू कट 3 लेंथ्स फ्रॉम अ सिंगल पीस ऑफ बोर्ड ऑफ लेंथ 91 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन क्या है, 91 सेंटीमीटर लंबा एक लकड़ी का बोर्ड है जिसके 3 हिस्से एक इंसान करना चाहता है। तो वो किस तरह करेगा, देखो, द सेकेंड लेंथ is to be 3 centimeter longer than the shortest and third length is to be twice as long as the shortest। तो shortest length अगर x मान लें तो सेकेंड जो लेंथ है वो x+3 होगी और तीसरी जो है थर्ड वो लॉन्गेस्ट होगी यानी कि 2x होगी, ट्वाइस एज लॉन्ग एज शॉर्टेस्ट का है। लेकिन इसके साथ कंडीशन लगा दी गई है, what are the possible lengths of the shortest board if the third piece is to be at least 5 centimeter longer than the second। अब इस क्वेश्चन को पहले समझने की कोशिश करते हैं। लकड़ी का एक पीस है ऐसे लेंथ का, ये 91 सेंटीमीटर का है। इसके 3 पीस एक इंसान करना चाहता है। ये शॉर्टेस्ट है मान लो, तो ये x है। सेकंड कितना है, 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट यानी x+3 हो गया ये। और ये कितना है, ट्वाइस एज शॉर्टेस्ट यानी ये 2x हो गया। तो ये हमें पता है, लेकिन अब हमें जरूरी नहीं है कि पूरे के पूरे 91 सेंटीमीटर के पीस को वो पूरी तरह से 3 हिस्सों में काटेगा। इसमें से कम भी काट सकता है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 91 सेंटीमीटर ही काट सकता है वो। 3 हिस्से उसने ज्यादा से ज्यादा 91 सेंटीमीटर के करने हैं। बात यह है क्योंकि फुल लेंथ लकड़ी की बोर्ड की है 91 सेंटीमीटर, एक बात। और दूसरा कि जो थर्ड लेंथ है वो कम से कम इस लेंथ से 5 सेंटीमीटर ज्यादा होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन मैं फेयरली नहीं कराऊंगा, तुमको हिंट दूंगा, करना तुमने खुद है, बहुत आसान है। एक तो ये तीनों लेंथ्स मिलके 91 से कम रहेंगी, 91 या उससे कम रहेंगी क्योंकि पूरी लेंथ 91 सेंटीमीटर है। और दूसरा ये कि हमें कह रखा है कि जो थर्ड लेंथ है 2x वो x+3 से कम 5 सेंटीमीटर ज्यादा होनी चाहिए। ये सेकंड लेंथ से थर्ड लेंथ 5 सेंटीमीटर ज्यादा होनी चाहिए। तो इन दोनों को कर लो सॉल्व, जो लेंथ्स आएंगी वो तुम्हें पता लग जाएंगी कि x की क्या वैल्यू आती है। अब ये सॉल्व करना तो कोई मुश्किल काम नहीं है, तो ये तुम आसानी से सॉल्व कर सकते हो। और अब ये एक्सरसाइज तो हो गई खत्म। ये थी हमारी एक्सरसाइज लीनियर इनइक्वालिटीज इन सिंगल वेरिएबल। यहां सिर्फ x था, y था ही नहीं। तो अब हम करेंगे अगली एक्सरसाइज, सिंगल की जगह आ जाएगा 2 वेरिएबल्स। तो अब हम लीनियर इनइक्वालिटीज इन 2 वेरिएबल्स डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ तुम्हारी 11th क्लास में ही नहीं, 12th क्लास में भी 6 मार्क्स का क्वेश्चन इसके साथ का आता होता है। तो अच्छी तरह से समझ लेना कि मैं क्या करवा रहा हूं। तो तुम देख रहे हो पेज तो खत्म हो गया है, अब मैं पेज पलटता हूं और फिर हम बात करना शुरू करते हैं लीनियर इनइक्वालिटीज इन 2 वेरिएबल्स की। तो लीनियर इनइक्वालिटीज इन 2 वेरिएबल्स को पहले हमें समझना पड़ेगा, और लीनियर इनइक्वालिटीज इन 2 वेरिएबल्स से पहले हमें लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स पे चलना पड़ेगा। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 2 वेरिएबल में एक लीनियर इक्वेशन लिखता हूं मैं। मान लो 2x
प्लस 3y इज इक्वल टू 7। ये एक लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल्स। अब ये इक्वेशन क्यों है? क्योंकि यहां इक्वल टू का साइन लगा हुआ है। और ये इनइक्वालिटी कब बनेगी? ऑब्वियसली अब तुम जानते हो कि या तो मैं ऐसे कर दूंगा या मैं ऐसे कर दूंगा या मैं ऐसे कर दूंगा या फिर मैं ऐसे कर दूंगा। और हमारे सिलेबस में इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, हमने इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके दिखाना है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो अब तुम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तो जानते हो, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस 10th क्लास में तुमने किया है, पूरा चैप्टर इसके ऊपर बेस्ड किया है। तो ये कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ के ऊपर? क्योंकि ये हैं लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल्स, इसी से जुड़ा हुआ है ये सारा किस्सा, इसी से जुड़ा हुआ है। तभी 10th क्लास में ये सिखाते हैं और अब 11th क्लास में तुमको इससे आगे लेके जा रहे हैं, इस कॉन्सेप्ट को और बड़ा बना रहे हैं। जैसे कि हम वन वेरिएबल में ही समझने की कोशिश करते हैं। वन वेरिएबल में हमने किए थे कुछ सॉल्यूशंस ग्राफिकली, प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। अब मैंने x इक्वल टू 3 लिखा तो यहां पे 3 है, तो बस यही पॉइंट हमारा आंसर है, क्योंकि ये इक्वेशन है। अगर मैंने कहा x ग्रेटर देन 3 तो 3 से आगे इन्फिनिटी तक सारे आंसर हैं हमारे पास, यानी कि 3 टू इन्फिनिटी ओपन इंटरवल। तो जैसे ही इनइक्वालिटी आती है बहुत सारे आंसर्स की पॉसिबिलिटीज बन जाती हैं, क्योंकि x 3 से बड़ा है तो 3 से बड़े तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ नंबर्स हैं, 5 7 9 10 11 12 जितने मर्जी नंबर रख लो यहां पे, ये इनइक्वालिटी ठीक रहेगी। लेकिन ये इनइक्वालिटी तभी ठीक ये इक्वेशन तभी ठीक रह सकती है जब x की वैल्यू एग्जैक्टली 3 हो। तो जितना इसमें फर्क है उतना ही इनमें भी फर्क है। कैसे? देखो, अब मैं अगर ये इक्वेशन बनाऊं, मान लो एक इक्वेशन ले लेते हैं, एक आसान सी इक्वेशन ले लेते हैं, ये तो थोड़ी सी मुश्किल लग रही है, हम आसान सी इक्वेशन लेते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ये एक लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल्स। मैं इसको बनाता हूं ग्राफ के ऊपर। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। अब x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 जो लाइन बनेगी वो ऐसे बनेगी कि वो यहां भी 10 पे कट करेगी और यहां पे भी 10 पे कट करेगी। तो मैं बनाऊं, जरा इसको टेढ़ा करके बना दूं। तो ये हमारी बन गई स्ट्रेट लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, एग्जैक्टली यही लाइन। और वो सारे सॉल्यूशन हैं जो एग्जैक्टली इसके ऊपर ही हैं पॉइंट्स। इसके सॉल्यूशन कौन कौन से हैं? देखो, 0,10, क्योंकि इस टाइप के ऑर्डर्ड पेयर जो हैं इस कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, इस प्लेन में पॉइंट्स इस तरह ही रिप्रेजेंट किए जाते हैं और यही इसके सॉल्यूशन है। तो 1,9, फिर 2,8, फिर 3,7 और ऐसे ही कई इनफाइनाइटली मैनी। इस लाइन के ऊपर ही चलते रहो तो सारे के सारे सॉल्यूशन इस इक्वेशन के हमें मिलते रहेंगे। ये बात तो तुम्हें समझ में आ रही है? ये तो मैंने कुछ लिखे हैं, कितने मर्जी लिखते जाओ आगे। लेकिन अगर इसी की मैं इनइक्वालिटी बना दूं, जैसे मैं कहूं x प्लस वाई ग्रेटर देन 10, या ग्रेटर देन इक्वल टू की बात करते हैं पहले, ग्रेटर देन इक्वल टू 10, तो क्या होगा? तब हमें x और y की वो वैल्यूज चाहिए जिनका जोड़ 10 से ज्यादा ही रहे या 10 रहे। अब 10 रहे तो ये वाली लाइन है ही, लेकिन इनका जोड़ आपस में 10 से ज्यादा रहे, इस इन इक्वालिटी को सेटिस्फाई करने वाले पॉइंट्स हों। तो वो पॉइंट कहां पर हैं? इस लाइन के ऊपर तो नहीं है ना। इस लाइन के ऊपर तो एग्जैक्टली x प्लस वाई 10 के बराबर ही है। तो इस लाइन से हट के सोचना पड़ेगा हमको। तो इस लाइन से जब हटेंगे तो हमारे पास दो तरीके हैं। ये लाइन है, एक हिस्सा इसके राइट साइड पे है
और एक हिस्सा इसके लेफ्ट साइड पे है, या क्योंकि ये स्लांट में है तो हम कह सकते हैं एक हिस्सा इससे ऊपर और एक हिस्सा इसके नीचे। तो पॉइंट्स को इसने पूरे प्लेन को दो हिस्सों में बांट दिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि तुम इसमें देख सकते हो कि इस पॉइंट ने पूरी लाइन को दो हिस्सों में बांट दिया था, -∞ से 3 तक और फिर 3 से ∞ तक। तो x3 जो था वो ये वाला हिस्सा था। बिल्कुल इसी तरह इस लाइन ने इस पूरे प्लेन को दो हिस्सों में बांट दिया, हाफ प्लेन्स बोलते हैं, एक ये वाला ऊपर वाला, एक नीचे वाला, हाफ प्लेन। तो इनमें से कोई एक आंसर होगा इसके लिए। वो कैसे पता चलेगा? देखो, अगर हम यहां पे एक पॉइंट कंसीडर करें 10,10, देखो ये 10,10 दिखाई दे रहा है हमको। क्या ये पॉइंट इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा? देख लेते हैं। 10,10 यानी x की वैल्यू भी 10, y की वैल्यू भी 10, यहां पुट कर दो। 10 + 10 > 10। क्या ये करेक्ट है? बिल्कुल करेक्ट है। 20 इज ग्रेटर देन 10, यानी कि ये पॉइंट इस इनइक्वालिटी का एक सॉल्यूशन है। उसके बाद और कौन कौन से सॉल्यूशन हो सकते हैं? अब देखो, यहां पे हमें एक आइडिया यहां से मिल सकता है। अब मैंने ये बड़ी आसानी से शेड कर दिया था। तुम्हें पता है कि 3 से बड़े नंबर ही इस तरफ पड़े हुए हैं। अगर यहां पर हम एक आंसर ढूंढ लेते 5 इज ग्रेटर देन 3, ये करेक्ट है, तो ये सारे ही आंसर करेक्ट हैं। तो इसी तरह इस लाइन के एक तरफ हमने एक पॉइंट ढूंढ लिया जो कि इस इनइक्वालिटी का आंसर है। तो मैं ये कहता हूं, इंपॉर्टेंस इस बात की है कि इस लाइन के इस तरफ सारे के सारे पॉइंट्स इस इनइक्वालिटी का आंसर हैं। तो मैंने क्या किया? मैंने शेड किया। अब देखो, 2 पॉइंट्स, जब तो यहां पे शेड करना था तो एक लाइन ही थी सिर्फ, तो मैंने सिर्फ क्या किया? इस लाइन को डार्क कर दिया, शेड कर दिया। लेकिन प्लेन को तो इसी तरह शेड करना पड़ेगा मुझे। ये ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए इधर शेड होगा, क्योंकि एक पॉइंट चेक कर लिया हमने दूर हटके कि ये इसको सेटिस्फाई करता है, ट्रू आता है रिजल्ट अगर इधर एक पॉइंट है। अगर एक पॉइंट के लिए ये इनइक्वालिटी ट्रू है तो इस लाइन के जिस तरफ मैंने शेड किया है सारे पॉइंट्स के लिए, इनफाइनाइटली जो हाफ प्लेन इस तरफ पड़ा हुआ है, सारे पॉइंट्स जो हैं वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे। अगर तुम्हें लगता है कि नहीं सर ये कैसे कह दिया आपने, तो चेक करके देख लो, एक्चुअल ग्राफ बना लो इसका, और एक्चुअल ग्राफ के ऊपर सारे पॉइंट्स एक एक करके चेक करते चलो, तो तुम्हें 4-5 पॉइंट प्लॉट करने के बाद पता लग जाएगा। तो इसका एक और हिस्सा भी है, वो ये कि इसका मतलब ये हुआ कि इस लाइन के नीचे की तरफ का जो हाफ प्लेन है उस पे एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करे। ये बिल्कुल ठीक है। कैसे? देखो, 0,0 यहां पड़ा हुआ है, तुम 0,0 इसमें पुट करो, 0,0, 0 ग्रेटर देन 10, ये तो गलत हो गया, रॉन्ग आ गया। तो इसका मतलब इधर वाले नहीं। और इस लाइन के नीचे वाला जो हाफ प्लेन है इसका कोई भी पॉइंट उठा के प्लॉट कर दो, इसमें गलत ही आएगा। तो ये मैंने शेड कर दिया। इसी तरह शेड करके हमने आंसर देना है। तो क्वेश्चन जो हैं 6.2 में वो ऐसे ही हैं, तो उनको जरा अच्छी तरह सीखो। अब मैं तुम्हें क्वेश्चन करवाता हूं। एक्सरसाइज 6.2। तो पहला क्वेश्चन तो मैं नहीं करवाऊंगा, बहुत सिंपल है। मैं सेकंड क्वेश्चन पे स्टार्ट करता हूं, क्योंकि पहले क्वेश्चन से सिमिलर ही है ये सारा एग्जांपल। तो दूसरा क्वेश्चन है गिवन, हमने स्टार्ट कैसे करना है? 2x + y ग्रेटर देन इक्वल टू 6। ये है हमारे पास एक इनइक्वालिटी जिसको हमने ग्राफिकली सॉल्व करना है, यानी कि ऐसा एक प्लेन बना के इस तरह शेड करना है। तो उसके लिए करना क्या पड़ेगा? देखो, हमने किया क्या था? शेड करने के लिए हमें लाइन तो चाहिए थी, और लाइन कैसे बनी थी? इक्वालिटी के साथ, इक्वेशन के साथ। तो इसी तरह हमने यहां पे भी कुछ ऐसा ही करना है। सबसे पहले हम कहेंगे ड्रॉ 2x + y = 6। देखो यहां पे ये वाला साइन हो, ये हो,
ये वाला साइन हो या ये हो, चारों में से कोई भी साइन हो, तुमने एक बार इक्वलिटी में बदल के इसको इक्वेशन बनाना ही है, क्योंकि तुम लाइन तो पहले ड्रॉ करोगे ना, जैसे यहां पे लाइन ड्रॉ की हुई है, तभी तो तुम देखोगे कि इस तरफ वाला आंसर है कि इस तरफ वाला आंसर है। तो हमने ये ड्रॉ करने के लिए करना क्या पड़ेगा हमको एक्चुअली, अगर याद हो तुमको 10th क्लास में क्या करते थे, x, y एक बॉक्स बनाते थे और वैल्यूज पुट करते थे, वही करना है हमने यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, वहां तो कोई भी वैल्यू पुट कर देते थे, तुम्हें पता है। हम यहाँ पे ये लाइन इजीली बन जाए उसके लिए मैं क्या करूंगा, एक बार x को 0 पुट कर दूंगा, x को 0 पुट करा तो y की वैल्यू 6 आ गई, और एक बार y को 0 पुट कर दूंगा तो x कितना आ जाएगा, देखो 2x = 6 आ गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। और क्योंकि अब तुम जानते हो कि ये 2 पॉइंट्स तुम्हारे करेक्ट हैं, तो तीसरे पॉइंट पे जाने की जरूरत नहीं है। तो ये जो हमें पॉइंट मिल गए ये तुमने लिखने हैं, तो देयरफॉर 0,6 एंड 3,0 ये हमारे पास 2 पॉइंट आ गए। ये प्लॉट करके तुमने क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। तो मैं ग्राफ बनाऊं जरा, थोड़ा रफ हैंड ही बनाऊंगा ग्राफ में अगेन। और लाइन ग्राफ बनाने के कुछ नियम होते हैं कि मैंने 2 लाइनें बनाई, एक हमारी x एक्सिस है, एक हमारी y एक्सिस है, दोनों के दोनों तरफ एरो हेड लगाए हैं मैंने। और अब ये जो लाइन मैं बनाने जा रहा हूं इसके भी दोनों तरफ एरो हेड लगाऊंगा, और हर लाइन जो भी तुम बनाओगे इंक्लूडिंग x एक्सिस y एक्सिस, उसका नाम उसके ऊपर जरूर लिखोगे। जैसे यहां पे x एक्सिस के ऊपर लिख दिया, y एक्सिस के ऊपर y लिख दिया, और पिछला जो मैंने बनाया था देखो इस लाइन के ऊपर भी मैंने इसका नाम लिखा था। और लाइन का नाम हमेशा इक्वेशन से होता है। तो अब यहां पे हम प्लॉट करते हैं, देखो 3,0 और 0,6, 0,6 मान लो यहां पर है, और 3,0 कितना होगा, देखो इसका हाफ ले लो, यहां पे होगा। अगर ये 6 है तो ये 3 होगा अंदाजे से। वैसे तुम खुद जब करोगे क्वेश्चन तो एग्जैक्ट स्केल यूज करके सेंटीमीटर्स में तुम कर सकते हो। तो मैं फिर से इसको थोड़ा टेढ़ा करके इन 2 लाइनों को मिला दूंगा। तुम अगर एग्जैक्ट स्केल यूज करोगे तो तुम्हें पता लग जाएगा। तुम यहां पे तो बनाओगे ना 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे बनाओगे। तो मैंने ये इसलिए नहीं बनाया कि मैं ये थोड़ा छोटा हो गया, कंजेस्टेड हो गया था मेरा ये डायग्राम। तुम इसको स्केल और पेंसिल से प्रॉपरली बनाना। तो इसके ऊपर इसका नाम भी लिखना है। इसका नाम लिख देते हैं 2x + y = 6। ये याद रखो स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती करते हैं, यहां पर इक्वल टू की जगह जो क्वेश्चन में दिया हुआ होता है वही वाला सिंबल लगा देते हैं। ये लाइन जो है ना वो इक्वल टू के साथ बनाई है ना तुमने, तो इक्वल टू ही आएगा। अब यहां तक तो पहुंच गए। अब ये लाइन इस पेन को मान लो ये लाइन है, ये लाइन इस पूरे प्लेन को, XY प्लेन को 2 बराबर हिस्सों में बांट रही है, एक इसके ऊपर एक इसके नीचे, 2 हाफ प्लेन बन रहे हैं। अब तुम कहोगे सर आधा कैसे बांट रही है, ओरिजिन तो एक तरफ पड़ा हुआ है। तो स्टूडेंट्स मैं बताना चाहता हूं कि ये इनफाइनाइट प्लेन है, तो इस तरफ भी इनफाइनाइट पड़ा है और इस तरफ भी इनफाइनाइट ही पड़ा है, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि हाफ प्लेन। तो इधर भी हाफ प्लेन, इधर भी हाफ प्लेन। अब इसका आंसर इस तरफ वाला प्लेन है कि इस तरफ वाला प्लेन है, ये कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए इस लाइन से दूर हटके कोई पॉइंट तुम्हें सोचना पड़ेगा। जैसे कि अब अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें पता लग जाए कि तुम इंडिया में खड़े हो कि पाकिस्तान में खड़े हो, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? इंडिया पाकिस्तान का जो बॉर्डर है उससे तो दूर हटना पड़ेगा ना। बॉर्डर पे अगर तुम खड़े रहोगे तब तो तुम्हें पता नहीं चल सकेगा कौन से देश में हो। तुम अगर इससे दूर हट जाओगे इधर या इधर,
तब तुम पता करोगे कि मैं कौन से देश में हूं, तो तुम्हें पता लग जाएगा कि मैं कौन से इंडिया में हूं कि पाकिस्तान में हूं। तो इसी तरह यहां पर बात आ गई एरिया की। ये एरिया है पूरा का पूरा, और ये एरिया इधर वाला है कि इधर वाला है, ये पता करने के लिए तुम्हें एक टेस्ट पॉइंट चाहिए। जैसे यहां पर आके तुमने टेस्ट किया कि मैं किन लोगों के बीच में हूं, पाकिस्तानियों के बीच में हूं, तो मतलब मैं पाकिस्तान में हूं। यहां आके तुमने पता किया, टेस्ट किया कि मैं इंडियंस के बीच में हूं, तो मैं इंडिया में हूं। इसी तरह इस लाइन से दूर हटके तुमको देखना पड़ेगा कि तुम कहां पर हो, तो उसके लिए एक टेस्ट पॉइंट लेना पड़ेगा। तो टेस्ट पॉइंट तुम्हारी अपनी मर्जी है, इस लाइन से दूर कोई मर्जी टेस्ट पॉइंट तुम ले सकते हो। तो क्योंकि बहुत इजी होता है ओरिजिन कंसीडर करना, हमें पता है कि ओरिजिन से दूर है ये, तो हम ओरिजिन कंसीडर कर लेते हैं अपना टेस्ट पॉइंट, उसको प्लॉट भी कर दिया। जैसे कि हमारा टेस्ट पॉइंट इस एग्जांपल में 10,10 था, वो इस लाइन से दूर था। मैंने इस एग्जांपल में अपना टेस्ट पॉइंट 0,0 ले लिया। तो अब मैंने करना क्या है इस टेस्ट पॉइंट का, मैं कहूंगा पुट 0,0 इन 1। अब ये 1 कहां है, 1 है गिवन इनइक्वालिटी जो हमें दी हुई है, उसमें हमें ये टेस्ट पॉइंट पुट करना है। 0,0 यानी x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, इसमें पुट करनी है। तो क्या आ जाएगा, 0 + 0 > 6। अब ये ट्रू है कि फॉल्स है, 0 > 6, ये तो फॉल्स आ गया। तो तुम कहोगे विच इज फॉल्स। अब ये फॉल्स है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि इस तरफ तो फॉल्स है, तो ट्रू किस तरफ है, इस तरफ। तो तुम ये कहोगे देयरफॉर ये जो 1 एरिया है पूरा का पूरा, 1 डज नॉट कंटेन 0,0। ये जो एरिया है पूरा का पूरा वो 0,0 को कंटेन नहीं करता है। अगर 0,0 को कंटेन नहीं करता तो इसका मतलब जिस साइड पे 0,0 पड़ा है वो पूरी साइड गलत साइड है। तो इसका मतलब कौन सी सही साइड है, ये वाली सही साइड है। ये हमने शेड कर दिया, ये इनफाइनाइट हाफ प्लेन। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन हल हो गया। अब कई बार बुक्स में लिखा होता है टुवर्ड्स ओरिजिन, अवे फ्रॉम ओरिजिन, उन शब्दों के फेर फेर में मत पड़ो। तुमको जैसे मैंने समझाया कि कोई भी टेस्ट पॉइंट ले लो। मान लो मैं टेस्ट पॉइंट ले लेता यहां पर, ये मान लो यहां पर है -5,0, तो -5,0 इसमें पुट करो, -5,0 यानी -10 > 6, ये भी गलत आ जाता, तो भी हम इसी तरफ शेड करते। या एक यहां पे पॉइंट ले लेता 7,0, तो यहां 7,0 पॉइंट प्लॉट करता, तो 14 + 0 > 6, 14 > 6 ट्रू आ जाता। तो मैं लिखता विच इज ट्रू। विच इज ट्रू का मतलब है 1 कंटेन्स 7,0, और फिर मैं ट्रू वाली साइड शेड कर देता। तो इसका मतलब यह हो गया कि टेस्ट पॉइंट कहीं भी हो सकता है, लेकिन इस लाइन से क्लियरली दूर होना चाहिए, क्लियरली दूर। तुम्हें कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि ये टेस्ट पॉइंट कहीं लाइन के ऊपर तो नहीं है, या इस साइड है कि इस साइड है। जैसे कई बार स्टूडेंट लाइन के बिल्कुल पास टेस्ट पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं, तो पास से तो दूर हटना पड़ेगा स्टूडेंट्स, तभी तुम्हें पता चलेगा कि हिंदुस्तान में हो कि पाकिस्तान में हो। तो अच्छा ये रहेगा कि एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट प्लॉट कर लो और पता कर लो। तो टेस्ट पॉइंट हमेशा 0,0 होगा, ये जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर कोई लाइन ही 0,0 से पास कर रही हो, फिर क्या करोगे? फिर 0,0 थोड़ा ना टेस्ट पॉइंट लोगे, फिर तो तुम्हें कोई और ही टेस्ट पॉइंट लेना पड़ेगा। तो बात यह है कि टेस्ट पॉइंट हमने लिया, पुट किया, फॉल्स आ गया तो डज नॉट कंटेन, ट्रू आ गया तो कंटेन्स दिस पॉइंट, और अगर फॉल्स जिस तरफ आ रहा है उसके दूसरी तरफ शेड होगा, और जिस तरफ ट्रू आ रहा है उसी तरफ शेड होगा। बस बात इतनी सी है। तो इस तरह से तुम जितनी भी ये 6.2 की एक्सरसाइज है सारी की सारी अपने आप कर सकते हो। ये सारे के सारे क्वेश्चन अपने आप तुम कर सकते हो। लेकिन चलो मैं फिर भी अगले वीडियो में तुम्हें करवाऊंगा। अब मेरी एक ही रिक्वेस्ट है तुमसे कि कमेंट्स में जाओ प्लीज़, और 1 to 5 कोई भी स्केल रेटिंग तुम मुझे दे सकते हो। अगर समझ आ गया तो 5, अगर बहुत बुरा लगा तो 1, और अगर ये पसंद आया तो तुम लाइक करो
शेयर करो और ट्यूशन से बचो। यही मेरा एक गिफ्ट है तुम्हारे लिए कि तुम्हारे पेरेंट्स के पैसे और तुम्हारा टाइम दोनों ट्यूशन में लगने से बच जाएं। और उसके लिए तुम्हें सिर्फ क्या करना है, मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है और प्लेलिस्ट देखनी है। प्लेलिस्ट देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि चैप्टर वाइज सारे के सारे वीडियोस की प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है। वहां से लोकेट करो और सारे चैप्टर्स को फॉलो करो, सारा सिलेबस वहां से करो। तो स्टूडेंट्स, ये जितना मैंने करवाया है इसकी तैयारी करो, इसको अच्छी तरह समझ लो। बेस्ट ऑफ लक। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।